लेकिन गाड़ी आती है 13 क्विंटल अनाज लेके कि फलाना माध्यमिक विद्यालय में 13 क्विंटल अनाज जा रहा है, लेकिन अनाज उतरता है वहाँ 5 क्विंटल, बाकी 8 क्विंटल अनाज वहाँ से आगे बढ़ जाती है गाड़ी। और उसी प्रकार अन्य विद्यालयों में भी यही दौर चलते रहता है और एक जगह सारे अनाज ब्लैक हो जाते हैं, हेडमास्टर साहब को कैश में पैसा मिल जाता है। इस प्रकार ये जो हर महीना कई वर्षों से प्रकार का स्कैम चल रहा है और कॉन्ट्रैक्टर इसमें एफसीआई का गोडाउन, हेडमास्टर, सारे लोगों का नेक्सेस है। एक बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं। एफसीआई में तो लोग कहते हैं कि करप्शन है, लेकिन जो मिड डे मील योजना में ये जो सारे लोग का मिली भगत से जो चल रहा है करप्शन, ये जानकारी मुझे भी नहीं मिलती और इस पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। वो लोग सिर्फ देखते हैं कि बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं तो खिचड़ी खराब है, फलाना खराब है, टीचर, वो सब तो अलग मुद्दा था। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कहीं दूसरे जिला के थे और बात ही बातों में उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। एक कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं है, ये हजारों कॉन्ट्रैक्टर और हजारों हेडमास्टर और हजारों कर्मचारी मिलके बड़े स्कैम को कई वर्षों से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। सारे सिस्टम में घुस के इस सिस्टम को कोलैप्स कर दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। एक मामला अभी सामने नज़र आ रहा है। मिड डे मील, आप लोग को पता होगा कि मिड डे मील सरकारी स्कूल में चलता है और उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जैसे कि मिड डे मील में रजिस्ट्रेशन जो होता है वो बड़े पैमाने पे होता है, नंबर बढ़ा दिया जाता है। ये स्कूल में बच्चे जो हैं वो कम पहुंचते हैं और पूरे बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है उतने पे अनाज दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा और उन्हें ये इस बात की जानकारी आई है, इन्होंने कुछ सर्वे किया है उस पर। हम उनसे जानते हैं कि क्या माजरा है ये मिड डे मील का, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। मिड डे मील से बहुत सारे गरीब बच्चों का जो है पेट भरता है वो और पढ़ने जाते हैं उसके लिए। तो आप बताइए क्या है मुद्दा, क्या बताना? मेरा नाम धीरज नायक है, नवादा जिला मेरा घर है। आप लोग को जानकारी होगा कि स्कूल में मिड डे मील योजना जो चल रहा है केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम कई वर्षों से चल रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। एफसीआई में तो थोड़ा बदलाव किया गया, वहाँ जो करप्शन है वहाँ रहने दीजिए। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, मध्य विद्यालय जो मिडिल स्कूल में जो चलता है प्राथमिक विद्यालयों में, होता क्या है कि अभी तक जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन या नामांकन होता है वह ऑफलाइन प्रक्रिया से ही होता है, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है उसमें। और ऑफलाइन में होने में क्या होता है, रजिस्टर पर हेडमास्टर साहब के द्वारा 1100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, नामांकन है। कहीं मिडिल स्कूल में 1100 बच्चों का, प्राथमिक में 300 बच्चों का, लेकिन उपस्थिति जो होता है बच्चों का, आप अगर सर्वे करेंगे उपस्थिति 70-80 बच्चे आ रहे हैं। अगर 300 बच्चों का एडमिशन है, 1100 बच्चों का है तो 200 बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद आपका कोविड का जो दौर था उसमें तो और भी कम बच्चे आए, उसके बाद तो नहीं आए। लेकिन जो अनाज का वितरण होता है, ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट निकलता है बिहार में। 3 साल का कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं 3 वर्षों के लिए अनाज पहुंचाते हैं स्कूल में। हेडमास्टर साहब 1100 बच्चों के हिसाब से 1100 बच्चों का जो भी अनाज होता है, उसके साथ दालें होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है उसको बनाने के लिए, उसका सारा पैसा, अनाज टोटल हेडमास्टर साहब को रिसीव कराया जाता है स्कूल में और रिसीव करते हैं। लेकिन गाड़ी आती है 13 क्विंटल अनाज लेके कि फलाना माध्यमिक विद्यालय में 13 क्विंटल अनाज जा रहा है, लेकिन अनाज उतरता है वहाँ 5 क्विंटल, बाकी 8 क्विंटल अनाज वहाँ से आगे बढ़ जाती है गाड़ी। और उसी प्रकार अन्य विद्यालयों में भी यही दौर चलते रहता है और एक जगह सारे अनाज ब्लैक हो जाते हैं, हेडमास्टर साहब को कैश में पैसा मिल जाता है। इस प्रकार ये जो हर महीना कई वर्षों से प्रकार का स्कैम चल रहा है और कॉन्ट्रैक्टर इसमें एफसीआई का गोडाउन, हेडमास्टर, सारे लोगों का नेक्सेस है। एक बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं। एफसीआई में तो लोग कहते हैं कि करप्शन है, लेकिन जो मिड डे मील योजना में ये जो सारे लोग का मिली भगत से जो चल रहा है करप्शन, इस पर एक बात और थी, इसमें बायोमेट्रिक आने वाला था कि बायोमेट्रिक होगा बच्चों का अटेंडेंस, क्यों पता चलेगा कि महीना में कितने बच्चे आते हैं। लेकिन फिर से कोविड का जो लहर आया तो उसके बाद बायोमेट्रिक जून में आने वाला था, बायोमेट्रिक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, बायोमेट्रिक नहीं है। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि आप बायोमेट्रिक को फिर से
बायोमेट्रिक तो था ही नहीं, इसको जल्द से जल्द लागू कीजिए सारे स्कूल में, और बहुत हार्ड लाइन तरीके से बायोमेट्रिक में अटेंडेंस के आधार पर ही आप अनाज वहाँ उपलब्ध कराएं, ताकि इतना बड़ा करप्शन को जो बड़े पैमाने पर स्कैम हो रहा है इसको रोका जाए। ये आपको जानकारी मतलब मिली कैसे, कहाँ से आपने इकट्ठा किया है जानकारी? ये जानकारी मुझे भी नहीं मिलती और इस पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। वो लोग सिर्फ देखते हैं कि बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं तो खिचड़ी खराब है, फलाना खराब है, टीचर, वो सब तो अलग मुद्दा था। लेकिन संजोग कहिए कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कहीं दूसरे जिला के थे और बात ही बातों में उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उनको लगा कि मैं नवादा का हूँ, उनको नवादा, अब मैं इसको तो सार्वजनिक तरीके से बता दे रहा हूँ, उनके पास भी न्यूज़ जाएगा ही। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं है, ये हजारों कॉन्ट्रैक्टर और हजारों हेडमास्टर और हजारों कर्मचारी मिलके बड़े स्कैम को कई वर्षों से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। सारे सिस्टम में घुस के इस सिस्टम को कोलैप्स कर दे रहे हैं, सिस्टम में बैठ गए हैं जड़ जमा के और पूरी तरह से इसको बर्बाद कर रहे हैं। और सरकार लाखों रुपए दे रही है बच्चों के नाम पर, पोषण के नाम पर, विभिन्न तरह का उसमें मेन्यू है और सारे मेन्यू को इन लोग खा जा रहे हैं। और बच्चों को 70-80 बच्चे का अटेंडेंस होता है और 1100 बच्चों का सारा मेन्यू का जितना व्यवस्था का जो पैसा आता है इन लोग सारे गटक जा रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा करप्शन अपने आप में बिहार में है और बायोमेट्रिक आने से इसे हम बहुत हद तक दूर कर सकते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक से होगा, लेकिन बायोमेट्रिक को भी हार्ड लाइन से लागू करना पड़ेगा, तब हम जाकर इस पर कुछ जैसे कि आपने सुना कि बहुत बड़ा स्कैम का ये उजागर करने की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये बात तलाशने की होगी। लेकिन कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने अपने डीएम को आदेश दिया था कि वो स्कूल में जाए, मिड डे मील की जांच करे, और खुद डीएम जो है हर जिले के अपने अपने क्षेत्रों में वहाँ के स्कूल में गए, वहाँ पे बैठ के खाना खाया, लेकिन ये स्कैम का पता नहीं चला है। बहरहाल जो भी हो, ये बात देखने लायक होगी। इस बात को हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर इस बात में सच्चाई आती है, अगर स्कैम है तो बहुत बड़ा स्कैम है बिहार सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए। बहरहाल अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।